हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड दी अननोन वैल्यू ऑफ अ गिवन इंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज। तो ये हमारे पास दो अननोन इंडक्टेंस हैं। इनकी वैल्यू हमने एलसीआर मीटर से मेज़र की है, विच इज़ अबाउट 100 माइक्रो हेनरी फॉर दिस ब्लैक वन, एंड दिस इज़ अबाउट 15 मिली हेनरी। दिस इज़ 100 मिली हेनरी एंड दिस इज़ 15 मिली हेनरी। ऑलराइट, तो इसको हमें मेज़र करना है। अभी हमें ये मान के चलेंगे कि ये हमारे अननोन इंडक्टेंस हैं, ठीक है। इसको हम एंडरसन ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो एपरेटस प्रोवाइडेड है ये एंडरसन ब्रिज सर्किट है, और इसको पहले हम देखेंगे एंडरसन ब्रिज सर्किट में क्या क्या होता है। तो ये हमारे पास 4 आर्म है एंडरसन ब्रिज की, ठीक है। ये पहली आर्म है, ठीक है, और ये दूसरी आर्म है, और ये तीसरी ऊपर, और ये नीचे 4th आर्म कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस सर्किट में यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोब। तो ये माइक्रो फैराड में है 0.01। जब ये हम 0 पर रखेंगे तो यानी कि कैपेसिटर इस सर्किट में प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर हम इसको 1 पे रखेंगे, ठीक है, नोब को इस तरह से, यहाँ हम ये नोट, इसमें जो डॉट है ये बताता है कि अभी यहाँ पर कैपेसिटर सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं है। अगर हम इसको 1 पे कर देंगे तो इसका मतलब हमने सर्किट में 0.01 माइक्रो फैराड इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इनिशियली हमें इसको 0 पे रखना है, और हमारे सर्किट में यहाँ पर ये जो LX है, यहाँ पर सर्किट हमारा ओपन है, यानी कि यहाँ से P और Q के बीच में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी फिटेड है पहले से इस एपरेटस में जो हमें प्रोवाइडेड है इन सप्लायर के थ्रू, ठीक है। और इस आर्म में भी 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पहले से फिटेड है। इस आर्म में भी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस पहले से फिटेड है। तो खाली हमारे पास एक आर्म है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, जिसमें कि R1 है, जिसपे एरो बनाई, यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और इस ही आर्म में हम अपना एक इंडक्टर जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर एक जो डायगोनल एक पाथ आप देख रहे हैं, तो इस पाथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है M, और यहाँ पर आप एक डिटेक्टर लगा सकते हैं। चाहे डिटेक्टर के तौर पे आप एक डिजिटल पैनल हो सकता है, उसमें जो डिजिटल वैल्यू आपको नज़र आएगी करंट फ्लो की, या जो भी उसके पाथ में करंट फ्लो होगा उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि कब सर्किट बैलेंस है, तो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन हम किसी डिटेक्टर से देख सकते हैं। तो ये एक तरह का नल डिटेक्टर है, ND का मतलब है नल डिटेक्टर। तो उसकी जगह पर हम चाहे तो एक हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कान में लगा के हम एक उसकी वॉइस सुन सकते हैं, और फिर जहाँ मिनिमम आएगा वहाँ पर वो बैलेंस कंडीशन होगी। या इसको बैलेंस करने के लिए हम एक गैल्वोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये गैल्वोमीटर है, ये बीच में 0 है, और जब ये अनबैलेंस्ड होगा, हमारा सर्किट अगर अनबैलेंस्ड होगा और इसको हम सर्किट में यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको सर्किट में यहाँ कहीं हम यूज़ करेंगे जहाँ पर ये डिटेक्टर नल डिटेक्टर की बात हो रही है। अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो ये 0 के लेफ्ट या राइट में होगा। उसके अलावा हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर भी है, तो हम उसको भी चाहें तो लगा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हमें अननोन वैल्यू निकालनी है इंडक्टर की, या तो उसको हम 2 पार्ट में परफॉर्म करेंगे। 2 पार्ट में परफॉर्म करने का मतलब है इस ब्रिज को पहले आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसमें पहला पार्ट है, इसको DC से हम बैलेंस करेंगे। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो उस वक्त इसमें कोई कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और उसमें कोई M प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का होगा, और यहाँ पर सर्किट में हम L जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें L रखेंगे, इंडक्टेंस रखेंगे, उसके बाद हम इसको DC बैलेंस करेंगे। तो ध्यान रहे DC बैलेंस कंडीशन में ना ही हमारे पास M प्रेजेंट है, ना ही हमारे पास C प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ पर ये जो सर्किट है, ठीक है, इसमें लगा करके हम इसको चेक करेंगे कि इसकी बैलेंसिंग कंडीशन आती है कि नहीं आती है। यानी यहाँ जो अगर डिजिटल मीटर होगा, या ये हमारे पास डिस्प्ले में एक डिजिटल मीटर पहले से अटैच है, ठीक है, या गैल्वोमीटर लगाया हुआ है, या हेडफोन लगाया हुआ है, किसी से भी आप यहाँ इससे नल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो DC बैलेंसिंग कंडीशन में हमें जो वेरी करना है केवल R वेरी करना है, ठीक है। R वेरी करने के बाद ये P/Q = R/S इस टाइप की जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि हमारे इस आर्म पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस दिस LX, एंड LX यानी कि इंडक्टेंस का भी कोई रेजिस्टेंस होगा उस कॉइल का, तो वो इस आर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये R2 है, ये R4, यहाँ R3 या R4, तो इनका रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो जब हम इसमें कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने से और इंडक्टर इंट्रोड्यूस करने पे, क्योंकि ये दोनों AC के लिए अलग रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, DC तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और AC के केस में जब यहाँ 2 कैपेसिटर भी प्रेजेंट होगा और इंडक्टर भी प्रेजेंट होगा, तो इस सर्किट की फिर बैलेंसिंग कंडीशन निकाल के हम चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है। सो
एंडरसन ब्रिज के लिए ये सर्किट है। अगर हम इसकी बैलेंसिंग कंडीशन निकालेंगे उस केस में, जबकि इसमें कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब प्रेजेंट है, तो आफ्टर ड्राइविंग दैट इक्वेशन, तो बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए, ठीक है, हम उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे इन इक्वेशंस में, जिनको इक्वेट करने के बाद, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद हमारे पास एक बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी। तो उसका फाइनल फार्मूला जिससे कि हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टर को, तो इंडक्टर की वैल्यू ये हम L लिख रहे हैं, LX लिख दीजिए आप, सपोज LX लिख रहे हैं या L लिखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टर। सो C उसमें है कैपेसिटर, जो आपके इस सर्किट में है यहाँ पे कैपेसिटर, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद R4 R3 ये भी हमारे सर्किट में है, आप क्लियरली दे सकते हैं, ये R4 एक R में और ये R3, इनकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है 1 किलो ओम, तो हम इसको फॉर्मूले में यही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है M, सो M वो रेजिस्टेंस है जो हम ये 3 कॉम्बिनेशन से यूज़ करेंगे। सो ये तीनों यहाँ पर जो सर्किट में M रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये इसकी हेल्प से हम उसकी एक डिजायर्ड वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर इसको हम 1 पे कर देते हैं, यानी कि हमने इसमें 1000 ओम इंट्रोड्यूस कर दिया है, और अगर हम इसको साथ में 1 पे कर देते हैं तो ये 1 का 100 का मल्टीप्लायर है, तो इसका मतलब है हमने इसमें 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 ओम इंट्रोड्यूस कर दिया है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये ऑलरेडी इंटरनली कनेक्टेड है, तो जहाँ M लिखा है ये तीनों, इससे और फाइनली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको एक डिजिट बढ़ाया है तो ये आपका हो गया 1000, उसके बाद ये हो गया 100, उसके बाद हो गया 10, तो यानी कि 1110 ओम आपका इंट्रोड्यूस है इस वक्त इस पोर्शन में, ठीक है। और ये 3 जो नोब आपको दी हुई हैं इनिशियली जो डीसी बैलेंस के लिए यूज़ होंगी, ये R1 है, ठीक है, ये 100 ओम के मल्टीप्लायर के लिए है, ठीक है, इसको हम मिनिमम पे कर देंगे इनिशियली, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी आप मिनिमम पे रख देंगे, ये आपका 10 ओम का मल्टीप्लायर है और ये 1 ओम का मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये तीनों R1 के लिए है हमारे इस एंडरसन ब्रिज सर्किट में जो प्रोवाइडेड है। तो इन तीनों की हेल्प से पहले हम डीसी बैलेंस निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हमें ये करना है, जब हम इस ब्रिज को डीसी बैलेंस करेंगे तो इसमें पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इंडक्टर। तो इंडक्टर को हम सर्किट में पहले लेकर आते हैं। तो ये हमारे यहाँ डीसी सप्लाई है, इस एपरेटस में एक डीसी सप्लाई दी हुई है डीसी बैलेंस के लिए। बाद में जब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट में जब इंडक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए एसी सप्लाई दी हुई है। फिर हम इन कनेक्शन की जगह, जहाँ अभी इनिशियली हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, उनको हटा करके हम सीधे सीधे यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे, तो इस सर्किट में एसी सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ लगाते हैं, ये पॉजिटिव से हम कनेक्ट कर देते हैं इसके पॉजिटिव को, और इसके डीसी को कनेक्ट कर देते हैं इसको नेगेटिव को नेगेटिव से, और यहाँ पर हमें लेना है इंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल ये हम ब्लैक वाला इंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसके एक एंड से हम कनेक्ट कर देंगे एक सर्किट के एंड पे, और दूसरे एंड से हम कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है, इसको हम दूसरे एंड पे, यहाँ इंडक्टर हमने सर्किट में कनेक्ट। तो हमने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है इस सर्किट में, और डीसी पावर सप्लाई भी एज ए इनपुट दे दी है इस सर्किट में, ठीक है। R1, ये इस आर्म पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंटरनली कनेक्टेड है, ये भी इंटरनली कनेक्टेड है, ये सब इंटरनली कनेक्टेड है। फिलहाल M कोई इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तो इसीलिए M के जितने भी वो आपके इनपुट के लिए ये मल्टीप्लायर दे रखे हैं जितने भी, इनको सब आप 0 कर देंगे। तो इसका मतलब है अब आपने यहाँ पर M की वैल्यू, यहाँ पर कोई M नहीं है, यानी कि डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और C के लिए भी अगर आप इसको 0 पर रखेंगे, ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर कोई कैपेसिटर इंट्रोड्यूस नहीं है, ये भी डायरेक्टली यहाँ पे एक तरह से ओपन सर्किट है, ठीक है। तो अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको डिटेक्ट करना होगा यहाँ पर हेडफोन लगा के, ठीक है, या इस मीटर से या गैल्वोमीटर से या डिजिटल मीटर से, ठीक है, कि ये कैसे बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए ध्यान रहे, डीसी बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ R1 का यूज़ करेंगे और किसी भी की को यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब 0 पर रहेंगे। तो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ जहाँ पर नल डिटेक्टर लगाना है, उसके एक एंड पे ये गैल्वोमीटर लगा देंगे, ठीक है, और दूसरे एंड से उसका दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। तो ये गैल्वोमीटर के दूसरे पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट लिया है, इसको हम लगा देंगे इसके इस एंड पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही हम इसको सर्किट को ऑन करेंगे, ठीक है, ये ऑन हो गया है, ठीक है। इस डिस्प्ले का भी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमने इसको कोई इनपुट नहीं दिया है, ठीक है। इस डिस्प्ले का भी कोई मीनिंग नहीं है, हमने इसके कनेक्शन को अभी डिटैच किया हुआ है। हमें जो देखना है, हमें इसको देखना है कि इसमें क्या चेंज आया है। तो गैल्वोमीटर की आप नीडल देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में भाग गई है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ये डिसबैलेंस है सर्किट। आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ये R1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये 0 पर है, तो पहले एक बड़ा मल्टीप्लायर बढ़ा के देखते हैं, तो देखेंगे कि क्या इस पर कोई फ़र्क आता है। तो ये देखिए ये वापस आने लगा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, आप साथ में नीडल का भी मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 0 के बहुत क्लोज आ गया है, या ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बैलेंस है। तो आपको अगर और थोड़ा बहुत इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, या आप इसको पहले पीछे लाएं, देन यू कैन, अब आप इसको 10 के मल्टीप्लायर से और फाइनली इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा नीडल पीछे है 0 से। तो ये हमारा जो बड़ा वाला मल्टीप्लायर है 100 ओम का मल्टीप्लायर जो है वो हमारा किस पर है, 6 पर है, यानी कि 600 ओम यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया है, और यहाँ से कितना, ये 90 ओम, तो 690 यहाँ से आ गया। उसके अलावा अगर अभी भी ये 0 से थोड़ा सा पीछे लग रहा है, देन यू कैन यूज़ फर्दर फाइन मल्टीप्लायर। ये 1 ओम का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो ऑलमोस्ट ये 0 के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर आपके विज़न में कोई पैरालैक्स एरर होगी तो इस वक्त ये ऑलमोस्ट 0 पर आ गया है, ठीक है, एकदम फाइन 0 पर। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने M1 को कहीं टच नहीं किया है, ना ही हमने कैपेसिटर को टच किया है, ठीक है। सर्किट हमारा जो है वो DC से कनेक्टेड है, AC के कनेक्शन अभी ओपन है। तो ये हमारा बैलेंसिंग कंडीशन है। इसको फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं हम डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से। तो ये सर्किट जो है हमारा R1 = 695 पे बैलेंस हो गया है। फिलहाल हमने इसको नोट कर लिया है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में तो हम इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो हमारा फॉर्मूला था हम उसमें देखेंगे कि हमें अब किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हमें अननोन इंडक्टर की वैल्यू मापनी है कि वो कितने हेनरी का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में पहला चेंज ये करेंगे कि जो आपकी DC सप्लाई है उसको कनेक्ट कर देंगे हम AC सप्लाई में। तो फिलहाल मैं इसको टर्न ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये DC सप्लाई के आपके कनेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको आप दे देंगे यहाँ AC सप्लाई में, ठीक है, और ये दूसरा एंड जो है इसके दूसरे इसमें, ठीक है। तो ये AC सप्लाई यहाँ पर आ गई, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड देना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये नल पर है, यानी कि DC बैलेंस्ड है, तो अब हम इन गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हैं अपने सर्किट से। उसके बाद इन कनेक्टर को वापस हम अपने एनालॉग मीटर में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये DC बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम हटा करके इसको लगा देते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो बैलेंसिंग कंडीशन चेक करेंगे वो या तो किसी हेडफोन से करेंगे या इस पैनल से करेंगे जो आपके पास यहाँ ऑलरेडी एपरेटस में फिट होके आया है। तो अब सीधे सीधे हमें सर्किट को ऑन कर लेना है, ठीक है। सर्किट जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि फ़िलहाल ये एम्पलीट्यूड है जो एक AC सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ से हम एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं, इस नॉब के थ्रू इसको रोटेट कर सकते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल सर्किट को हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि इससे ये बैलेंस हो जाए, और यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू 1 इंट्रोड्यूस करा देंगे हम, सपोज 0.01 ओम, ठीक है। तो हमने 0.01 माइक्रोफैराड हमने इसमें कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिया सर्किट में। तो ये एक डिसबैलेंस कंडीशन हो जाएगी क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया था विदाउट कैपेसिटर, नाउ द कैपेसिटर इज प्रेजेंट। तो एक ये डिसबैलेंस कंडीशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये M का यूज़ करेंगे, जो आपके पास M दे रखा है, यानी सर्किट में जो M रेजिस्टेंस है जो यहाँ इस आर्म पर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वो अब इस डिसबैलेंस कंडीशन को बैलेंस करेगा। तो हम M की वैल्यू को वेरी करके एक बैलेंसिंग कंडीशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया इस वक्त 0.01 माइक्रोफैराड का किया है। हम यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड फिक्स कर लेते हैं पहले इस नोब से AC सिग्नल से, फिर बाद में हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको फिक्स करके छोड़ देंगे। तो ये सपोज हमने इसको वेरी किया, ठीक है, तो सपोज हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, जब हमारा कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैराड है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको मिनिमम पर लेकर जाएंगे M की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो M हमारा अभी 0 पर है, तो आप देखेंगे कि हम इसको M को बढ़ाते हैं। ये हमारी वैल्यू इतनी 30 है, अगर मैंने M को बढ़ाया, ठीक है, तो ये कम हो गई, ठीक है। मैंने सिर्फ इस पोर्शन को बढ़ाया, यानी कि इसमें 1000 ओम इंट्रोड्यूस हो गया है। तो देखते हैं कि कितने ओम पर ये वेरी करेगा, ठीक है। 2000 पे करेंगे तो और कम हो गया,
फिर 3000 पे मैं गया, ठीक है, और कम हो गया, तो जितने पे ये मिनिमम जाएगा, अब ये बढ़ गया है, ठीक है, तो वापस आना होगा हमें, ठीक है। वापस आने के बाद अभी देखेंगे कहाँ बैलेंस है, 4.2 पे, तो उसके बाद जो उससे छोटा वाला मल्टीप्लायर है उसकी हेल्प से देखेंगे कि बढ़ेगा कि घटेगा। अभी ये घटने लगा है फर्दर, तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये घटता रहेगा। अब नहीं घट रहा है, ठीक है, और बल्कि ये बढ़ने की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बैक जाएंगे जहाँ पर हमें ये मिनिमम मिला था। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको हमने रखा है कितने पे, 4 पे रखा है, 400 ओम यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरे वाले में जो उससे छोटा मल्टीप्लायर है उससे भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आगे ऐड करके देखेंगे एम की वैल्यू कि क्या ये फर्दर नीचे हो रही है। तो ये और नीचे नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जहाँ पर भी मिनिमम थी वहाँ पर हम इसको रख के छोड़ देंगे और इसको वेरी नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि अगर हम अब इसको अगर टच करेंगे, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको हम वापस ले आते हैं, तो ये वापस अपनी वैल्यू पे आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर चेक करेंगे 100 ओम के मल्टीप्लायर में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये 4 पर है, तो अगर मैं इसको पीछे ले जाऊँ तो भी वैल्यू बढ़ी है हमारी, और फिर 4 पे आ जाए, और फिर 4 के बाद फिर ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो 4 पे ही मिली है, 3.2 या 3.1, ठीक है। तो ये हम वैल्यू नोट कर लेंगे कि किस वैल्यू के लिए, एम की किस वैल्यू के लिए हमने इसको स्टेबल किया। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये यहाँ पर 1 पर है, ठीक है। देख सकते हैं, इसको पीछे लाएंगे, सॉरी 2 पर है, ठीक है। फाइनली ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, स्टेबल, इससे नीचे ये नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 वाला 10 वाला मल्टीप्लायर 0 पर, यहाँ से मिलेगा 400 ओम और यहाँ से मिलेगा हमें 4000 ओम। तो ये हमें हो गया 4400, इसको हम नोट कर लेंगे। ये एक वैल्यू हमने नोट की कि हमारा जो 1000 का मल्टीप्लायर था वो 4 पे था, 100 का मल्टीप्लायर वो भी 4 पे था, तो ये 4400 ओम हो गया जब कैपेसिटर की वैल्यू 0.01 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इसके लिए हम L कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो ये हमारा करेक्ट फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से ये हमने यहाँ लिखा कि अननोन वैल्यू ऑफ इंडक्टर जो आएगी कैपेसिटर, तो उसकी वैल्यू हमारी 0.01 माइक्रोफैराड है, यानी कि 10⁻⁶ लिखेंगे मल्टीप्लाई में। R4 आपको मालूम है सर्किट में गिवन है 1 किलो ओम में, R3 भी आपको गिवन है 1 किलो ओम में, तो इनकी वैल्यू ओम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ओम, ठीक है, 10⁻3। उसके बाद M जो हमने नोट किया था वो 4400 ओम है, और ये R3 की वैल्यू आपको मालूम है ये 1000 ओम है, और R2 की वैल्यू भी सर्किट में जो दी हुई है वो भी 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम है, ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ R2 है वो 1000 है, अगेन R3 इज़ 1000, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद बाहर आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 10⁻8 हो जाएगी, अंदर ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा 98 और बाहर जो मिलेगा 10⁻³ हेनरी। तो ये आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा 98 मिली हेनरी आया। तो जैसे कि आपको बताया कि ये रफली हमारा 100 मिली हेनरी है। तो इस तरह से एक रीडिंग से आपने इसको चेक कर लिया कि आपका अननोन वैल्यू ऑफ द कंडक्टर कितनी है, इंडक्टर, ठीक है। तो देखिए दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में जैसे ही आप इसको कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, सपोज मैं इसको 0.2 पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये एकदम डिसबैलेंस हो गया फिर से। तो फिर से हमें इसको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो फिर से हम यही करेंगे। अब एम की वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं, तो यहाँ जो भी सेटिंग थी उसके आगे ले जाएंगे, तो देखिए ये 40 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इसको पीछे लाना होगा। अगर हम इसको पीछे लाते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे आगे, और पीछे लाएंगे तो कम हो गया, यानी कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, तो कम की डायरेक्शन में चलेंगे और कम हो गया, फिर अब और कम नहीं हो रहा है, ठीक है, अब ये बढ़ रहा है, तो यानी कि हमें यहाँ रखना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा मल्टीप्लायर है कि इस मल्टीप्लायर से और वैल्यू कम होती कि नहीं। ये बढ़ रही है तो हमें इसको बढ़ाना होगा, कम हो रही है, तो इसका मतलब ये
तो ये मिनिमम की कंडीशन हमें मिली है। इसमें जो हमारी रीडिंग आई है वो आई है 1000, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी रीडिंग है वो हमें मिली है 900 और ये 0 पर है, यानी कि 1900 पर हमें रीडिंग मिली है। एम की वैल्यू 1900 है और कैपेसिटर की वैल्यू 0.02 है। तो ये हमने नोट किया कि आपकी एम की वैल्यू एक मल्टीप्लायर आपका 1000 पर है, दूसरा आपका 9 पर है, यानी कि 900 यहाँ से आ जाएगा। तो एम की वैल्यू आप जो रखेंगे वो 1900 फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैपेसिटर की वैल्यू 0.02 माइक्रोफैराड, तो उसके लिए कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करके दिखाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, कि 0.02 माइक्रोफैराड लेंगे, एम की वैल्यू 1900, यहाँ जो वैल्यू है वो 2000 ओम आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये 10⁻6 होगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 96 मिली हेनरी आएगा। तो इस तरह से ये हमने 5 सेट ऑफ रीडिंग ली हुई है, ठीक है। तो एक आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ दिखा दिया, ये बाकी तो वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो इन वैल्यूज से आपको रफली इंडक्टेंस की एवरेज वैल्यू जो आएगी वो 98-97 मिली हेनरी आ जाएगी। इस तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हमने ये भी किया है कि हमारे पास एक और अननोन इंडक्टर है येलो कलर में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ब्लैक यूज़ किया हुआ है। तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने LCR मीटर से जब कैलकुलेट की तो 15 मिली हेनरी के अप्रॉक्स है। तो इसको जब हम इस सर्किट में लगाएंगे, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, पहले इसको सर्किट में लगाएंगे, फिर इसका DC बैलेंस निकालेंगे और DC बैलेंस के बाद फिर उसके बाद जब इसमें AC सिग्नल देंगे यहाँ से और उसको फिर मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड दिस वैल्यू ऑफ M। तो उसके लिए भी हमने दो सेट ऑफ रीडिंग ली है, ठीक है, फॉर 15 मिली हेनरी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर की वैल्यू 0.01 माइक्रोफैराड है तो आपके ये M की वैल्यू यहाँ से जो भी बनेगी, यहाँ से 2 × 100 200 ओम प्लस 240 ओम यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो उसकी भी कैलकुलेशन आप यहाँ से करके देख सकते हैं। 240 ओम की कैलकुलेशन यहाँ से आएगी तो वो 14.8 मिली हेनरी आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे नोट की है। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट इट फॉर 0.02, उसको आप नोट करेंगे तो ये आपका सिर्फ 100 ओम आया है, ठीक है। और 100 ओम की कैलकुलेशन से भी आप जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट इट अराउंड 12 मिली हेनरी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू 14.8, 12 और मे बी 13, सो इट विल बी अराउंड 15 मिली हेनरी। उसका फाइनल आप एवरेज वैल्यू लेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अलग अलग रीडिंग जो आपकी आई है एल की, उनकी एवरेज वैल्यू लेंगे, वही वैल्यू आप रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको एंडरसन ब्रिज से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस। थैंक यू एवरीवन।